आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर डीएवी कॉलेज में आईसीएसएसआर नई दिल्ली की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय भारत में गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चेयरपर्सन कुमकुम स्वरूप छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक और मुख्य वक्ता के रूप में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक बोहरा के साथ देश के 13 राज्यों के कई विद्वानों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान राजदूत डॉक्टर दीपक बोहरा ने बताया कि पारंपरिक सुरक्षा का अर्थ किसी राष्ट्र या राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कथित बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के पारंपरिक दृष्टिकोण से है। सैन्य शक्ति, प्रतिरोध और राज्य केंद्रित रक्षा के सिद्धांतों में निहित पारंपरिक सुरक्षा मुख्य रूप से सीमाओं की रक्षा, एक मजबूत सैन्य बल बनाए रखने और अन्य राज्यों की आक्रामकता को रोकने पर केंद्रित होती है। लेकिन गैर पारंपरिक सुरक्षा की चुनौतियां जैसे साइबर अपराध, वैचारिक प्रतिरोध, देश के अंदर के कई मामले, जनसंख्या विस्फोट जैसे विषय आदि होते हैं। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन इन्हीं विषयों पर किया गया है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र को प्रेषित की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर दीपक बोहरा ने कहा कि उनका जीवन 2 लोगों पर बलिदान है, एक भारत माता और दूसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले आभारी हूँ कि ये मौका मिला है मुझे, डीएवी कॉलेज कानपुर ने दिया है, बुलाया है, हमने बातचीत की है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की। लोग अक्सर ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का खतरा होता है जब दुश्मन आपका है वो शक्तिशाली हो जाता है, जब बड़ी फौज होती है, बहुत हथियार होते हैं, लेकिन आने वाली दुनिया में वो सब कुछ नहीं है। आने वाली दुनिया में अगर आपको कोई खोखला कर सकता है तो आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को लेगा। इसीलिए जो कुछ आप पढ़ते हैं पश्चिमी देशों के अखबारों में, उनके टीवी चैनल पर सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, वो सही सब यही कहते हैं, अरे भारत तो बेकार का है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भारत की सच्चाई वो स्वीकार नहीं करना चाहते, स्वीकार भी करते हैं तो समझना नहीं चाहते। हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है पर वो सुनते नहीं है। तो गैर पारंपरिक चैलेंजेस जो होंगी, वो मेरा मानना है, वो जो खतरा है वो विदेशी फौज से नहीं आएगा, वो अंदर से आएगा देश के, और उसी से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, आपकी आर्थिक ताकत जो बढ़ रही है, मिलिट्री ताकत बढ़ रही है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बढ़ती जा रही है, जो कुछ हमें चाहिए होता है एक शक्तिशाली देश के लिए, वो भारत के पास है। जैसे मैकेंजी कंपनी ने कहा था, ये भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। अगर आप मौका दें, एक भारत माँ के लिए मेरी जान न्योछावर, दूसरा नरेंद्र मोदी के लिए, जो जो हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं, जो ऊर्जा उनसे आती है, 140 करोड़ लोग उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत अब उस लेवल पर है, एक व्यक्ति रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तो मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने आप पर विश्वास रखो। बहुत ताकत है हम में, हर घर में है एक लोहे का बंदा, उस लोहे को समझो। आपको इतना बता देता हूँ, भगवान श्री हनुमान के बारे में क्या हुआ था। जब किसी ऋषि मुनि को छेड़ रहे थे तो उसने कहा कि वक्त आने पर आप अपनी ताकत भूल जाओगे। फिर जम्बावन जो भालुओं के राजा थे, जब हनुमान बोले कि मैं कहाँ से ढूंढूंगा सीता माँ को, वो तो बहुत दूर है, तो जम्बावन ने याद कराया कि आपकी बहुत ताकत है, उसे याद करो। आज रामलला जब अपने घर लौटे हैं, भारत को उसकी ताकत याद आ गई। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना सीवी हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।